हिंदू प्रतिष्ठानों को चुन चुन कर निशाना बनाया है। ढाका के इस्कॉन मंदिर से लेकर पूरे बांग्लादेश के हिंदू मंदिरों में घुसकर भगवान की मूर्ति को तोड़ने के साथ भीषण हिंसा और आगजनी पर तबाही मचा रहे हैं। हिंदू इलाकों में घुसकर खुलेआम मंदिरों पर हमला किया जा रहा है। हिंसा और बवाल पर काबू पाने के लिए सड़कों पर मौजूद पुलिस और सेना के जवानों की आंखों के सामने मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। कट्टरपंथियों की आगजनी से बांग्लादेश में हिंदुओं के घर के साथ साथ मठ मंदिरों से आग की लाल लपटें और आसमान में काले धुएं का दुआर उठा है। ढाका समेत कई शहरों में कट्टरपंथियों के निशाने पर सबसे ज्यादा माहौल चल रहा है। राजधानी ढाका से लेकर बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदुओं को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर विश्व हिंदू परिषद ने चिंता जाहिर की है। एसपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने क्या कहा? इस समय हम बांग्लादेश की जनता के साथ खड़े हो, ये जरूरी है। हमारा ये भी एक बड़ा कंसर्न है कि इस पूरे आंदोलन में जो वहाँ की माइनॉरिटीज, पर्टिकुलरली हिंदू और सिख, उनके कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स, उनके घर, उनके पूजा स्थान, मंदिर और गुरुद्वारे, उन पर भी हमला करके उनको नुकसान पहुंचाया गया। बांग्लादेश में सरकार का क्या स्वरूप होगा? डेमोक्रेसी रहेगी या फिर अंतरिम सरकार के नाम पर सेना पर्दे के पीछे से सरकार चलाएगी? इस पर कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद जिस अराजकता की आशंका जताई जा रही थी, उसकी तस्वीरें आनी शुरू हो गई थी। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदू आबादी को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट को भले ही बांग्लादेश में जीत के रूप में लिया जा रहा है, लेकिन इस राशि का चेहरा सामने आने लगा। बांग्लादेश में आए इस भूचाल का असर सिर्फ राजनीतिक या सियासी नहीं है। हसीना सरकार के विरोध की आड़ में अब यहाँ धार्मिक कट्टरता का खेल भी शुरू हो गया। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए। हसीना सरकार की जिद्दें यहाँ की कट्टरपंथी जमात के लोगों के ठिकाने पर हिंदू परिवार और हिंदू मंदिर आ गए। हिंदुओं के घरों में आगजनी की एक तस्वीर है। कट्टरपंथी बांग्लादेशी चुन चुन कर हिंदू घरों को आग लगा रहे हैं। बेबस और बेसहारा हिंदू परिवार चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन अराजकता की ओर बढ़ रहे बांग्लादेश में कहीं भी कोई सहारा नहीं दिख रहा। बांग्लादेश की सड़कों पर कट्टरपंथी जमात के लोगों का कब्जा हो चुका है। ढाका समेत बांग्लादेश के सभी प्रमुख शहरों से ऐसी ही तस्वीरें आ रही। कट्टरपंथी जमात इस तरह से धीरे धीरे पूरे बांग्लादेश को अपने कब्जे में ले रहा है। आर्मी के जवान भी इनके आगे बेबस दिख रहे हैं। कट्टरपंथी जमात के लोग एक एक गाड़ी को चेक कर रहे हैं। घायल जवानों को लेकर जा रही आर्मी की गाड़ी को किस तरह से इन कट्टरपंथियों ने रोक लिया, ये तस्वीर आने वाले समय में बांग्लादेश का हाल बनाने के लिए काफी बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ, लेकिन धुआं हिंदुओं के घरों से निकल रहा है। दूर दराज के गाँवों में भी ढाका जैसे शहर में हिंदुओं के घरों पर हमले किए जा रहे हैं। हिंदू परिवारों को बाहर से बंद कर घरों में आग लगा देने की भी घटनाएं सामने आने लगी। इस हिंदू परिवार की चीख सुनकर दिल कांप उठे। घर के बाहर कट्टरपंथियों की भीड़ जमा, दरवाजे पीट रहे, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। घर के अंदर महिला और बच्चे जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। इन बांग्लादेशी हिंदू परिवार की भाषा शायद समझ में ना आ रही, लेकिन जो इनके साथ हो रहा, जिस डर के साए में ये परिवार, उनके हालात को समझना मुश्किल नहीं है।
कट्टरपंथियों की ये भीड़ घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। हिंदू परिवार को जबरन खींच कर बाहर लाकर उनके साथ अत्याचार करती, मारती, पीटती और गांव छोड़कर चले जाने की चेतावनी देकर छोड़ देती। हसीना सरकार की सत्ता पलट होने से अल्पसंख्यकों पर हमले की आशंका पहले से ही जताई जा रही। वो डर अब सबके सामने। ढाका या सिर्फ कुछ शहरों तक ये हमले सीमित नहीं, पूरे बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में रह रहे हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा और मंदिरों को जलाने की वीडियो सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के साथ रेप भी शुरू हो चुके हैं, बच्चों को मारा जा रहा है। कट्टरपंथियों की इस भीड़ को देखिए, नोआखाली की तस्वीर। सैकड़ों की संख्या में ये भीड़ हिंदू मंदिर पर हमला करने के लिए बढ़ रही। नोआखाली में हिंदू मंदिर में इस भीड़ ने तोड़फोड़ की, हिंदू देवी और देवताओं की मूर्तियों को तोड़ना। शेख हसीना सरकार के खिलाफ बांग्लादेश का यह आंदोलन शुरू हुआ। शेख हसीना देश छोड़कर निकल गई, लेकिन अब हसीना सरकार के विरोधी प्रदर्शनों की आड़ में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में अराजकता फैली और वहां रह रहे हिंदू या आतंकवादी जो ग्रुप है उनकी बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि प्योर इस्लामिक सुन्नी इस्लामिक स्टेट का गठन करना हो। तो उसके अंदर जितनी भी माइनॉरिटीज है वो सबसे पहले टारगेट करते हैं और बांग्लादेश को वही होता है। ढाका जैसे शहर में जहाँ पर सेना सड़कों पर गश्त कर रही, ढाका पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात, लेकिन कट्टरपंथियों पर किसी की भी लगाम नहीं। ढाका में आवामी लीग यानी शेख हसीना की पार्टी के 2 पार्षदों की सिर्फ इसीलिए हत्या कर दी थी क्योंकि वे मुस्लिम नहीं थे, हिंदू अल्पसंख्यक थे। हसीना सरकार के सत्ता पलट के बाद बांग्लादेश में हिंदू कट्टरपंथियों के आसान शिकार बन गए। हिंदुओं को देश छोड़ने का दबाव डाला जा रहा है। हिंदू परिवार किस हालत में, इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कट्टरपंथी मुस्लिम हाथों में लाठी डंडे लिए हिंदू परिवार को खोज रहे हैं। जान बचाने के लिए ये परिवार किसी तरह से छिपा हुआ है, लेकिन ऐसे कब तक जान बचा पाएंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं। बांग्लादेश की कुल आबादी करीब 18 करोड़ है। देश में 80% मुस्लिम आबादी में हिंदुओं की संख्या करीब 12%। बांग्लादेश में हालात फिलहाल बेकाबू, हिंसक प्रदर्शन हो रहे। भीड़ के निशाने पर अल्पसंख्यक, खासतौर से हिंदू परिवार, हिंदुओं के घरों और मंदिरों में बढ़ते हमले और आगजनी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बांग्लादेश की आर्मी ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए। अलग अलग इलाकों के लिए आर्मी अफसरों के नाम और नंबर भी जारी कर दिए गए। किसी भी प्रकार की खतरे की हालत में मदद के लिए कॉल की अपील की गई, लेकिन इस देश में खुद आर्मी के जवान की रोक लेते हैं और बिना चेकिंग के आगे नहीं बढ़ने देते। वहाँ हिंदू परिवार की रक्षा के बाद